गुड इवनिंग एवरीवन। मैं महावीर कांतुरा आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडरशिप सीरीज की जो ट्रेनिंग है उसको लेके। और जैसे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 1 मिनट मैनेजर, जो एक बहुत ही कमाल की किताब है। ज्यादातर समय में लोगों को कैसे लीड करें, ये एक सवाल होता है। लोगों को कैसे लीड करें, लोगों को कैसे मैनेज करें। यस, तो ये ज्यादातर सवाल होता है मैक्सिमम लीडर्स का। और शुरुआत में जब हम इस बिजनेस में नए होते हैं तो हमें खूब सारा काम करना होता है ग्राउंड में। हमें एक बहुत अच्छा फॉलोअर बनना होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। जब हम नए होते हैं हमें बिल्डर बनना होता है और हम बहुत तेजी के साथ टीम को बिल्ड करते हैं। बट एक समय के बाद जब टीम बिल्ड हो जाती है तो फिर हमें एक बहुत बढ़िया मैनेजर बनना होता है। यस, और उसके बाद लीडर। तो आज का जो सेशन है मेरा, ये एक मेरी फेवरेट किताब है 1 मिनट मैनेजर। 60 सेकंड के अंदर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, 60 सेकंड के अंदर आप कैसे चीजों को जबरदस्त तरीके से लीड कर सकते हैं। और ये हमारी लीडरशिप सीरीज की एक खास पेशकश है आप सभी के लिए। और ये काफी इंटरेक्टिव ये सेशन होने वाला है। और इसके लास्ट में मैं आपसे चाहूंगा कि आप सवाल पूछें। देखिए, ज्यादातर अगर हम देखें तो ये जो किताब है 1 मिनट मैनेजर, ये केन ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन ने लिखी है। बहुत ही जबरदस्त ये किताब है, बेस्ट सेलिंग ये बुक है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 1 मिनट के अंदर गोल कैसे सेट करें, 1 मिनट के अंदर किसी की तारीफ कैसे करें, 1 मिनट की फटकार कैसे लगाएं। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है कई बार कि आप सही समय में सही चीजें करें। देखिए, दो तरह के मैनेजर्स या लीडर्स हम कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या हर इंडस्ट्री में है। एक है ऑटोक्रेटिक मैनेजर या ऑटोक्रेटिक लीडर, आप इनको कह सकते हैं। और दूसरे हैं डेमोक्रेटिक लीडर या डेमोक्रेटिक मैनेजर, आप इनको कह सकते हैं। इनकी जो चैलेंजेस हैं, ऑटोक्रेटिक जो मैनेजर है, इनकी जो चैलेंजेस हैं, इनका चैलेंज क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं, सेल्स नंबर्स पे ज्यादा बात करते हैं। यस, और कंपनी को लेके हर बार अगर आप इनको देखेंगे तो ये कंपनी के साथ खड़े होते हैं, अपने लोगों के साथ ये खड़े नहीं हो पाते। और मतलब इनका फोकस होता है नंबर्स नंबर्स नंबर्स, रिजल्ट्स रिजल्ट्स रिजल्ट्स। दूसरे जो होते हैं डेमोक्रेटिक, ये अपनी टीम के लिए बढ़िया होते हैं, अपने लोगों के लिए बढ़िया होते हैं। लेकिन इनके साथ चैलेंजेस क्या है, ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटिव है, बहुत ज्यादा सपोर्टेटिव है। यस, बहुत ज्यादा ह्यूमनिस्टिक है। लेकिन इनकी वजह से ये अपने जो लीडर्स हैं उनकी छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं। ये उनको बता नहीं पाते कि आप क्या गलत कर रहे हो। तो जहां पे अगर हम बात करें, ऑटोक्रेटिक मैनेजर नंबर्स ला रहा है, बिजनेस बड़ा कर रहा है, वॉल्यूम्स लेके आ रहा है, लेकिन वो लोगों के बारे में नहीं सोच पा रहा। तो दूसरे जो डेमोक्रेटिक मैनेजर है, ये कंपनी के बारे में नहीं सोच पाते। जैसे तैसे करके ये अपनी टीम को खुश करने में लगे रहते हैं, लोग इनसे खुश रहते हैं, लेकिन कंपनी ग्रो नहीं कर पाती, ये परफॉर्म नहीं कर पाते, ये रिजल्ट्स नहीं ला पाते। लोग इनको कहते हैं बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो कंपनी ही धराशायी हो जाती है। या तो अगर हम देखें तो ना तो हमें ऑटोक्रेटिक ना हमें डेमोक्रेटिक, हमें इनके बीच का एक रास्ता निकालना बहुत जरूरी है कि हम रिजल्ट्स भी निकाल पाए और लोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यस, तो 1 मिनट मैनेजर एक बहुत ही बढ़िया किताब है और ये सिखाती है कि लोगों से वैल्यूबल रिजल्ट्स कैसे निकालें, कैसे वो अपने बारे में अच्छा फील करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा फील करें और लोगों के बारे में अच्छा फील करें जिनके साथ वो काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ये किताब है। और मेरे हिसाब से रिजल्ट्स और लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं कंपनी से बात करता हूं तो कंपनी को लगता है कि ये अपने लीडर्स के बारे में ज्यादा बात करता है। जब मैं अपने लीडर से बात करता हूं तो उनको लगता है कंपनी के बारे में ज्यादा बात करता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक इफेक्टिव मैनेजर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप कंपनी के साथ खड़े होइए, अपने लोगों के साथ खड़े होइए। और आपको एक बहुत स्ट्रांग बैलेंस बनाना है, क्योंकि अगर लोग ग्रो करेंगे तो कंपनी ग्रो करेगी, और अगेन कंपनी अगर रहेगी तो लोग भी सिक्योर रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मिनट मैनेजर, इस पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं।
और काफी इंटरेक्टिव ये सेशन होने वाला है। 1 मिनट के अंदर गोल सेटिंग कैसे करें, यस, वो क्या तरीका है 1 मिनट गोल सेटिंग, ये बहुत ही जबरदस्त एक चीज है। बट ज्यादातर कंपनीज में आज प्रॉब्लम क्या है, कंपनी का टारगेट अलग है और लीडर्स का टारगेट अलग है। यस, आपका जो बॉस है उसकी प्लानिंग कुछ और है, जो कंपनी का जनरल मैनेजर है उसकी प्लानिंग और है, लीडर्स की प्लानिंग और है, एक प्रेसिडेंट डायमंड का प्लान अलग है, एक एमएल डायरेक्टर का प्लान अलग है। यस, तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसको लेके हमारी जिम्मेदारियां हैं। यस, और किस तरह की गुड परफॉर्मेंस हमसे एक्सपेक्ट की जा रही है। या देखिए, एक कामयाब कंपनी में क्या होता है, कामयाब कंपनी के जो सीईओ हैं उनको भी पता होता है कि उनका गोल क्या है। यस, अगर एक सीईओ को अपना बिजनेस करना है 300% ज्यादा, तो उसके जीएम को भी पता होगा, उसके ग्राउंड में काम करने वाले व्यक्ति को भी पता होगा कि उसको अपनी प्रोडक्टिविटी 300% बढ़ानी है। यस, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट गोल सेटिंग की जो फाउंडेशन है वो है 1 मिनट मैनेजमेंट। देखिए, पहली बात क्या है, एग्री ऑन गोल्स। जैसे सपोज कीजिए मैं एक लीडर हूं और मेरी जो टीम है, मेरी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका एक गोल हो और वो एक कॉमन गोल हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस, तो ये जब एक गोल बन जाता है, जैसे अगर हम बात करें वीएलसीसी माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम का गोल है 15 अगस्त 2038 तक 10 लाख लोगों को 1 लाख रुपए आज के हिसाब से महीने की इनकम पे पहुंचाना। हालांकि ये जो लक्ष्य है ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, बट हर लीडर्स को ये पता है कि अगर वो इसमें 5,000 कंट्रीब्यूट कर पाए, 5 लाख कंट्रीब्यूट कर पाए, 1 लाख कंट्रीब्यूट कर पाए, वो 10 कंट्रीब्यूट कर पाए, तो हम हमारा क्या हो गया कि वन कॉमन गोल हो गया। मतलब इसमें ये नहीं है कि महावीर के अधूरा का मकसद ये है कि वो बिलीनियर हो, उसके पास 25 कारें हो, आइलैंड हो, बिल्कुल भी नहीं। वन टीम वन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वीएलसीसी वेल्थ साइंस में हम सब लोग एक कॉमन गोल पे काम कर रहे हैं कि इस साल हमें वीएलसीसी वेल्थ साइंस को इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनाना है। यस, और हमारे यहाँ लीडरशिप काउंसिल जो हमने बनाई हुई है ऑलरेडी, और लीडरशिप काउंसिल हर महीने फर्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे कॉमन एजेंडा को और उस पर हम लोग काम करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि 1 मिनट गोल्स, 3 आदतों पे हम लोग बात करेंगे कि 1 मिनट के अंदर लक्ष्य कैसे सेट करें, 1 मिनट के अंदर तारीफ कैसे करें, और 1 मिनट के अंदर फटकार कैसे लगाएं। देखिए, कोई भी चीज अगर हम बात करें 1 मिनट से ज्यादा बढ़ती है तो उसका वजन कम हो जाता है। यस, अगर आप किसी की 1 मिनट से ज्यादा तारीफ कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद लगेगा कि आप बटरिंग कर रहे हैं। किसी को अगर आप 1 मिनट से ज्यादा फटकार लगाना शुरू कर दें तो उसे लगेगा कि यार ये आदमी तो चाहता ही नहीं कि मैं ग्रो करूं। यस, और गोल्स का भी यही है। नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंज क्या है, लीडरशिप में चैलेंज क्या है, मैनेजमेंट में चैलेंज क्या है कि एक आदमी को लगता है कि मैं कितना ज्यादा समय ले लूं, कितना ज्यादा डिटेल्ड में चला जाऊं, लेकिन 1 मिनट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के अंदर पहला है एग्री ऑन गोल्स। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो टीम है, आपकी जो हायरकी है, एक कॉमन गोल आपको सेट करना पड़ेगा। यस, नंबर 1 आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपका, आपकी टीम का। दूसरा, उसके लिए आइडियल बिहेवियर क्या है। जैसे आज एक लीडर है हमारी जिन्होंने शेयर किया कि वो चाहती है कि 25 महिलाओं को 1 लाख रुपए पे लेके जाना है, खुद वो चाहती हैं कि वो 24 लाख रुपए महीना कमाए। तो ये उनका गोल है, बट वो टीम के जो लोग हैं, क्या वो भी इस गोल से रिलेट करते हैं, क्या उनको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड है आइडियल बिहेवियर, कि अगर मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो वो बिहेवियर क्या होगा मेरा, वो एक आइडियल बिहेवियर क्या होगा, मुझे कितनी मीटिंग्स करनी होंगी, कितने वन ऑन वन करने होंगे, कितने लीडर्स क्रिएट करने होंगे, कितने लीडर्स को मुझे अपनी कोर टीम में रखना होगा, कैसे मैं अपनी कोर टीम को आगे लीड करूंगी, कैसे मैं उनको आगे लेके जाऊंगी। और थर्ड, वन बाय वन आप देखिए। नंबर 1, कॉमन गोल्स में एग्री होइए। हाँ, मुझे मालूम है आपके पास डायरी पेन जरूर है। और दूसरा, आइडियल बिहेवियर क्या है। और तीसरा, उस गोल्स को पेपर पे लिखिए, लेकिन अधिकतम से अधिकतम 250 वर्ड, क्योंकि 250 से ज्यादा शब्द को
आप 1 मिनट में पढ़ नहीं पाएंगे तो ये गोल्स आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको जो गोल सेट करना है वो 250 शब्दों से कम में लिखना है। सपोज कीजिए जैसे मैम का गोल था कि मुझे 24 लाख रुपए इस साल कमाने हैं और 25 महिलाओं को मैं 1 लाख रुपए महीने पे लेके जाऊंगी, ये मेरा एम्पावरमेंट गोल है। यस, तो ये स्पेसिफिक एक गोल है और 250 वर्ड इसके अंदर है। मतलब आउटलाइन हो, मिजरेबल हो, वन सीट हो, मतलब सीट की एक एक तरफ ही, ये ना हो कि ये ऐसे पलट के देखना पड़े। यस, और चौथा, रोज जब भी समय मिले, क्योंकि बहुत छोटा है, 250 शब्दों से भी छोटा गोल है, आपने इसको रीड किया, रीड किया। यस, रीड किया, रीड किया, बार बार आप उसको पढ़ रहे हैं, उस गोल्स को, जब भी समय लग रहा है। पांचवा पॉइंट्स है, आपको रेगुलरली चेक करना है कि क्या मैं रेगुलरली उस गोल पे काम कर पा रहा हूं। यस, और छठवां, 6 पॉइंट जो है, क्या जो मेरा बिहेवियर है वो मेरे गोल से मैच कर रहा है। यस, अब सपोज कीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को पता है कि उसे इस साल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनना है, उसके क्राउन डायमंड को ये पता है, उसके एग्जीक्यूटिव क्राउन को ये पता है, उसके प्लैटिनम को ये पता है, उसके एमरल्ड को ये पता है, उसके गोल्ड एसोसिएट को ये पता है। यस, और सारे के सारे एक्साइटेड है, सारे के सारे पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं, फन कर पा रहे हैं, मजे से कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके गोल, जब सबके गोल्स एक हो जाते हैं, देखो सर, देखिए जब एक पिक्चर हिट होती है तो सबको फायदा होता है। शोले सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर बनी, तो शोले में आज बसंती सबको याद रहेगी। हो सकता है लोग हेमा मालिनी को भूल जाएं, लेकिन बसंती को नहीं भूल पाएंगे। हो सकता है लोग धन्नो को लोग नहीं भूल पाएंगे, अंग्रेजों के जमाने की जेलर को नहीं भूल पाएंगे, सुरमा भवाली को नहीं भूल पाएंगे, गब्बर को लोग नहीं भूल पाएंगे, जय को लोग नहीं भूल पाएंगे, बीरू को लोग नहीं भूल पाएंगे, मौसी को लोग नहीं भूल पाएंगे। ये कब होता है? जब एक कॉमन गोल बन जाता है। यस, बाहुबली पार्ट 2, कटप्पा। यस, तो तो जब सबके गोल्स एक जैसे हो जाते हैं तो सक्सेस बहुत बड़ी आती है। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपसे बात की। तो 1 मिनट का गोल सेट करना है, एक ऐसा गोल सेट करना है जिसको आप 1 मिनट में पढ़ पाए, जब भी समय मिले आप उसको देखिए। कॉमन गोल सेट कीजिए। नंबर 1, आइडियल बिहेवियर क्या होगा उसका? 2 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या टर्नओवर करना पड़ेगा, कितने लोग लेफ्ट कितने लोग राइट मेरे होने चाहिए, क्या कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, कितनी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। नंबर 3, पेपर्स में लिखिए। एकदम से देखा, 1 मिनट से पहले आप उसको पढ़ लें, जब भी समय मिला पढ़िए, बार बार पढ़िए, अपने आप से पूछिए क्या मैं रेगुलरली इस पे काम कर पा रहा हूं। और लास्ट, क्या मेरा बिहेवियर, क्या मेरा व्यवहार उस गोल को मैच कर पा रहा है। तो ये, क्योंकि ये बहुत छोटा है, 1 मिनट से कम लग रहा है आपको इस गोल्स पे, तो ऐसे 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 आप इसको देख पा रहे हैं, उस तरीके से आप बिहेवियर कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें, देखिए, क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, अपने प्लान के साथ बैठिए। क्या अकाउंटेबिलिटी है आपकी? कई बार क्या होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता। जैसे मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो हमारे साथ मीटिंग्स में आ रहे हैं, ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं, बट वो आने के बाद वो कर क्या रहे हैं? क्या वो नए लोगों को कॉल्स कर रहे हैं? क्या वो नए लोगों को पोटेंशियल दिखा रहे हैं? क्या वो नए लोगों की टीम बना पा रहे हैं? आपको एग्जैक्टली मालूम मालूम होना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर मुझे इस बिजनेस में 25,000 रुपए महीना कमाना है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वो काम ही नहीं कर रहा, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है मैं वो कर ही नहीं रहा। यस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, एक पुल बनाने के लिए एक पुल बनाया गया, और पुल खराब ना हो तो एक चौकीदार को रखा गया। और कुछ टाइम बाद उन्हें लगा कि मैनेजमेंट को लगा कि नहीं, चौकीदार जो है वो शायद अच्छे से काम नहीं करेगा, एक सुपरवाइजर रख दो उसके ऊपर। ठीक है, तो सुपरवाइजर ने रखा। सुपरवाइजर को सैलरी कैसे देनी है, चलो उसके ऊपर एक काम करो, एक अकाउंटेंट रख लो। अच्छा, इसके ऊपर एक काम करो, एक 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 जीएम रख लो। यस, फिर एक दिन मीटिंग हुई कि भाई
कॉस्ट कटिंग करनी है तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक आदमी को निकालना पड़ेगा। वो आदमी कौन था? चौकीदार। यस। कई बार हम अपना बेसिक्स काम कर रहे हैं क्या? क्या हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमें, जो हमारा बेसिक काम है, हमारी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? अगर मैं एक बिल्डर हूं तो मेरे मेरे रोल्स क्या है? अगर मैं एक मैनेजर हूं तो मेरे रोल्स क्या है? अगर मैं एक लीडर हूं तो मेरे रोल्स क्या है? अगर महावीर कैंतुरा के पास हजारों लोग हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, और आज भी उसका फोकस है नए नए लोगों को ज्वाइन कराने में, नए नए लोगों की टीम डेवलप करने में, तो शायद ये सही नहीं होगा। क्योंकि आज जो मेरा रोल ये है कि मैं एक प्रूवन सिस्टम तैयार कर सकूं, मैं एक ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर सकूं, मैं लीडरशिप कैसे क्रिएट करनी है उनको एक सिस्टम दे सकूं, उनके लिए ऐसी एसओपीज, ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल बना सकूं जहां पे लोग सक्सेसफुली जाएं। लेकिन अगर मैं एक नया व्यक्ति हूं, अगर मैंने आज ये बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं चला गया हूं यूट्यूब चैनल बनाने में, मैं चला गया हूं फेसबुक में बहुत सारी चीजें पोस्ट करने में, या मैं चला गया हूं ट्रेनिंग बनाने में, पीपीटी बनाने में, पीपीटी तैयार करने में, तो शायद मैं गलत जा रहा हूँ। मेरा पहला फोकस है बीइंग अ न्यू पर्सन, कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। जिसके पास जनता नहीं है वो राजा नहीं है। तो मेरा पहला काम है कि फटाफट से मुझे रिक्रूटमेंट करनी है, मुझे फटाफट से 10 लोगों की टीम बनानी है, 20, 50, 100। यस। तो ये था 1 मिनट गोल्स। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक को कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। यस। 1 मिनट गोल सेटिंग में कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए शुरू से कि उसका रोल क्या है। यस। तो फिर से रिपीट करते हैं, गोल्स पे एग्री होइए। क्या बिहेवियर चाहिए, लिखिए 250 से कम शब्दों में। यस। रीड कीजिए, रीरीड कीजिए हर लक्ष्य को। यस। 1 मिनट तो लगेगा। और सबसे खास बात क्या है कि 1 मिनट निकालिए चेक करने के लिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। यस। क्या आपका जो व्यवहार है वो आपके लक्ष्य से मैच कर पा रहा है? तो अपने गोल्स की ओर देखिए, अपनी परफॉर्मेंस की ओर देखिए, अपने बिहेवियर की ओर देखिए, क्या वो आपके गोल से मैच हो रहा है? तो ये बताते हैं इस किताब के अंदर। बहुत जबरदस्त ये किताब है, और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं आज दोबारा मैंने इस किताब को पढ़ा। और मैंने ये किताब बहुत अपने अर्ली डेज में पढ़ी थी उस समय मुझे इतनी समझ में नहीं आई थी, बट जब मैंने आज इसको पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, तो मुझे बहुत समझ में आया इसके बारे में। सेकंड, 1 मिनट प्रेजिंग, 1 मिनट की तारीफ। यस। कई बार क्या होता है कि हम तारीफ करना शुरू करते हैं तो बस करते रहते, सामने वाला बोलता है यार बहुत हो गया भाई, तो बटरिंग कर रहा है। यस। देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैनेजर्स की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो, और इनफैक्ट ये डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग कंपनी को या मैनेजमेंट लीडर्स को गलत काम करते समय पकड़ना चाहती है। ये बिल्कुल भी मत कीजिए, अपनी डाउनलाइंस को मत पकड़िए कि मतलब कोशिश मत कीजिए कि हम उसे तब पकड़े जब वो गलती करे। कंपनी क्या गलत कर रही है मैं तो ये पकड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। उस पर हम लोग आगे आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 मिनट प्रेजिंग, 60 सेकंड, 60 सेकंड की तारीफ। क्यों ना, जब कोई नया व्यक्ति आया, मतलब ये नहीं कि आपने सबके पीछे कैमरे लगा के ऐसे से करना है, बिल्कुल भी नहीं। जब कोई नया व्यक्ति आया है तो ट्राई टू कैच देम डूइंग समथिंग राइट, कुछ सही करते हुए आप उन्हें पकड़ सकते हैं। छोटा सा बच्चा होता है घर में, आपकी बेटी, आपका बेटा, वो कहता है मम 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 मम, तो आप बहुत खुश होते हैं, अरे इसने मम मम बोला। तो आप बोलते हैं हम मम मम चाहिए आपको, फिर आप बोलते हैं इसको पानी बोलते हैं यस। शुरुआत में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोगों को सिखाएं कि पहली बात तो क्या है कि मैं आपको रिव्यू कर रहा हूं। ये बोलिए उनको कि मैं आपको रिव्यू कर रहा हूं, मैं आपको चेक कर रहा हूं। और इनफैक्ट अगर आप किसी को अपनी कोर टीम में शामिल कर रहे हैं तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा। एंड ट्राई टू कैच देम डूइंग समथिंग राइट, कुछ सही करते समय उनको पकड़िए। ये मत कोशिश मत कीजिए कि कोई गलती करेगा तो मैं इसको पकड़ूंगा। देखो, लोग जब अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो वो अच्छे नतीजे प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर जब आप लोगों की तारीफ करेंगे, इनिशियली जब आप लोगों की तारीफ करेंगे, उनकी अच्छाई की तारीफ करेंगे, तो वो और अच्छा करना चाहेंगे।
यस। और अगर हम बात करें, स्टार्ट में कहिए कि मैं एक कोर टीम बना रहा हूं और मैं लीडरशिप तैयार कर रहा हूं, इनफैक्ट मैं अपने जैसे लीडर्स तैयार कर रहा हूं। यस। तो क्योंकि मैंने आपको स्पॉन्सर किया है, क्योंकि आप मेरी टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपको रिव्यू करता रहूंगा। यस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेल पीपल राइट फ्रॉम द स्टार्ट दैट यू आर गोइंग टू लेट देम नो हाउ दे आर डूइंग। दूसरा क्या है कि जैसे ही उन्होंने कुछ सही काम किया, अच्छा काम किया, तो प्रेज पीपल इमीडिएटली, उसी समय आपने देखो ये बहुत अच्छा किया, आप वेल ड्रेस आए हो, बहुत ही बढ़िया आपने किया। यस। आप आपने एक लिस्ट बना दी, बहुत बढ़िया, आपने आपने बहुत अच्छा किया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी किसी की तारीफ करनी है, क्या उन्होंने सही किया, 1 मिनट की जो तारीफ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि, और ये तारीफ आपको कभी भी किसी की झूठ नहीं करनी है, आपको उसी व्यक्ति की तारीफ करनी है जिसने कुछ काम सही किया है। दूसरा क्या है कि उनको बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं जो उन्होंने सही किया है, और ये कैसे मदद करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और बाकी लोगों की, ये कैसे मदद करेगा। इनफैक्ट जैसे हम आज देखें तो सुशील असवाल जी का आज हमने यूट्यूब प्रीमियर देखा, अमेजिंग था। गोपाल रावल जी को हमने देखा, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कंटेंट शेयर किया। लक्ष्मी पुंडीर जी को हमने देखा, उन्होंने आज कंटेंट शेयर किया। तो जो हमारी लीडरशिप है, अगर हम गौरव जी को अगर हम देखें, उन्होंने बहुत सा कंटेंट शेयर किया। पराग बाली जी, कविता बाली जी ने बहुत सा कंटेंट शेयर किया। तो जो हमारी लीडरशिप है, जब हमने उनको रोल, सुनील शर्मा जी ने किया, विकास स्वर्णकार जी ने किया, तो जब हमने अपने लीडर्स को रोल प्ले किया, तो उन सब ने अपना बेस्ट किया, उन सब ने अपना काम किया। ये उनको बताना बहुत जरूरी है आपका, जब उन्होंने सही किया कि आपने सही किया, और इससे इससे ऑर्गेनाइजेशन को और उनको कितना फायदा होने वाला है। और जब आप बताएं, तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मोमेंट में जाके आप खामोश हो जाएं, ताकि वो फील कर पाए कि आपको कितना अच्छा महसूस हुआ। यस। जब आप किसी की भी तारीफ करते हैं, तो तारीफ करते करते एक मोमेंट में अगर आप साइलेंस ले लें। यस। तो क्योंकि देखिए, मेन क्या होता है, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यस। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और एनकरेज कीजिए। देखो, जो भी चीज आप रिवॉर्ड करेंगे वो रिपीट होगी। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने बेस्ट रिक्रूटर, बेस्ट पीएसवी चैंपियन, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड, ये हमने इन्वॉल्व किए। तो लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, लोग उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, लोग उसके बारे में मेहनत कर रहे हैं। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉकडाउन है, ये जो वीडियो है मैं आज बना रहा हूँ 1 मई को, और पिछले तो 30 दिन थे वो लॉकडाउन के थे, 100% लॉकडाउन के थे। बट मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ पूरी वीएलसीसी माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम को कि हमने मार्च से बढ़िया बिजनेस करके दिखाया अप्रैल में। यस। तो इसके लिए मैं क्लैप चाहता हूँ आपके लिए। और ये आप सबकी जीत है। जब लॉकडाउन में थे, हम सो सकते थे, हम मस्ती कर सकते थे, हम घूम सकते थे। हालांकि मैं अगर बात करूं, मैंने लॉकडाउन का बहुत लुत्फ उठाया है। मैंने कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट में मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। मैंने नई नई ट्रेनिंग्स भी अटेंड की, मैं अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिता पाया, मैंने योगा भी किया, और मैं जो भी मैं कर सकता था मैंने वो किया। बट उसके साथ साथ हम सब ने 3 ट्रेनिंग्स रोज करने का डिसीजन लिया। 11:30 बजे हम लोग यूट्यूब प्रीमियर कर रहे थे, 5:30 बजे हम फेसबुक लाइव कर रहे थे, 9:30 बजे अभी जैसे अभी अभी भी हम ऑलरेडी फेसबुक लाइव हम लोग कर रहे थे, और जूम मीटिंग भी हम 5:30 के आसपास कर रहे थे। तो ये सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय कोरोना से लड़ रही है, और ऐसे में एक टीम है पूरी दुनिया में, वीएलसीसी माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम। मुझे नहीं लगता कोई भी टीम एक ऐसी टीम रही होगी जिसने 3 मीटिंग की कंसिस्टेंसी लगातार निभाई है। तो इसके लिए आप सबके लिए जितनी क्लैप हो जाए उतना कम है। और ये इससे क्या हुआ, देखिए इससे क्या हुआ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारी कंपनी थी, उनको लगा कि कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, अ, ये लोग, इनमें क्षमता है, इनमें कुछ बड़ा करने की क्षमता है। यस। तो और कहीं ना कहीं एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना जहां पे और कंपनीज में मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो छुप से गए हैं।
निराशा ने उनको घेर लिया है। वहां पे जो हमारी लीडरशिप है वो सब हाथ पांव मार रहे हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं कि चलो क्या और बढ़िया हो सकता है, कैसे बढ़िया हो सकता है। जैसे हमने बात की थी, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो है न्यू बेटर बेस्ट। तो हमारे लोग आज सोच रहे हैं न्यू, नया क्या किया जाए, बेहतर क्या किया जाए, सर्वश्रेष्ठ कैसे हासिल किया जाए। तो ये हमारी टीम कर रही है और ये बहुत बढ़िया है। 1 मिनट प्रेजिंग में जैसे मैंने बात की स्टार्ट में बताइए कि हम आपको रिव्यू कर रहे हैं। नंबर 2, जब वो कुछ अच्छा करें तो इमीडिएटली उनको बताएं कि स्पेसिफिकली आपने ये चीज अच्छी की, इसके लिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ओवरऑल नहीं, स्पेसिफिकली आपने क्या किया। नंबर 2, नंबर 3, उनको ये महसूस कराइए कि जो उन्होंने किया है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और लोगों के लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साइलेंस मेंटेन जरूर कीजिए, ताकि कई बार क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। दूसरा, उनको एनकरेज कीजिए कि वो आगे करते रहे। और कई बार क्या होता है लोगों को टच करना, उनकी पीठ थपथपाना, उनको हैंडशेक करना, अगर वो कंफर्टेबल है तो। और जेंडर पे भी, जेंडर अब ये मेल फीमेल अब कितना वो कंफर्टेबल है तो शेक हैंड्स कर सकते हैं आप। और जैसे अभी तो कोरोना का समय है तो ये नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी एक टच आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट प्रेजिंग है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। और फिर से मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक कौन सी एफर्ट आपने देखा। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो अगेन हम लोग एक बार रिपीट करते हैं, लोगों को बताइए, लोगों को उनके सामने से बताइए कि हम चेक कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो। जब भी वो अच्छा करे उनको प्रेज कीजिए। टेल पीपल व्हाट दे डिड राइट, उन्होंने सही क्या किया ये जरूर बताइए। और आप कैसा महसूस करते हैं जो उन्होंने किया है उसको लेके, आप कैसा महसूस करते हैं और ये कैसे हेल्प करेगा आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके लोगों को कैसे ये हेल्प करेगा। और स्टॉप फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम रुकिए। यस, उन्हें महसूस करने दीजिए आपने कितना अच्छा फील किया। उनको एनकरेज कीजिए ये बार बार करने के लिए। और शेक हैंड्स, हैंड शेक कर सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं। यस। और ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 1 मिनट की फटकार। यस, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई गलत कर रहा है तो स्पेसिफाई एग्जैक्टली उसने क्या गलत किया। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या होता है कि जो एक डेमोक्रेटिक लीडर है आज की डेट में, वो क्या करता है, वो अपनी अपनी डाउनलाइन की जो गलतियां हैं वो छुपा देता है, उनकी बात ही नहीं करता। वो हमेशा क्या करता है, कंपनी में ही कमी निकालता है। या एक मैनेजमेंट का व्यक्ति है, वो एक लीडर की कमी निकाल रहा है, कंपनी की कमी नहीं निकाल रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे चीजें गलत है स्पेसिफिकली वो चीज उठानी बहुत जरूरी है। यस। और फॉर्चुनेटली मैंने ये किताब बहुत समय पहले पढ़ी थी। देखिए लीडर का पारदर्शी समदर्शी होना बहुत जरूरी है और ये बड़ी अच्छी किताब है। और तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, पहले हम बताएंगे कि हम आपको रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम बताएंगे जहां पे उन्होंने गलत किया, इमीडिएटली आपको उनको बताना है कि आपने क्या गलत किया, स्पेसिफिकली आपको उनको बताना है। यस। और उनको ये भी बताना है कि आप क्या महसूस करते हैं जो उन्होंने गलत किया आज। यस। यस, ये आपको उनको बताना है। और अगेन कुछ सेकंड आपको रुकना है, एक अनकंफर्टेबल साइलेंस, ताकि लेट देम फील हाउ यू फील, ताकि वो महसूस कर सके कि उन्होंने क्या गलत किया। और अगर हम देखें, और उसके बाद शेक हैंड्स कर सकते हैं आप। अभी मैं बात करूंगा और आप उनको शेक हैंड कर सकते हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि यस आप उनके साथ हैं। बल्कि मैं इसको बहुत ज्यादा सरल तरीके से बताऊंगा आपको भी। यस। और साथ में जब भी आप किसी को सुधार रहे हैं, किसी को फटकार लगा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको रिमाइंड करें कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, देखिए आपकी उनसे कोई बुराई थोड़ी है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर या लीडरशिप अगर हम बात करें, हम सबका मकसद तो ये है कि सब ग्रो करें। बट हम उस पूरे आदमी की तो बुराई नहीं कर रहे। हमारा मकसद है वो पर्टिकुलर जो उसकी एक आदत है। कई बार क्या होता है लोगों में ईगो होती है, कई बार क्या होता है लोग छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में मैं तो छोड़ दूंगा, है ना। ईगो से ले लेते हैं लोग। कई बार लोग क्या करते हैं कि अ, कुछ ऐसा कर लेते हैं कि किसी को हर्ट हो जाता है,
तो मतलब हम ओवरऑल वो इंसान बुरा नहीं है, उसकी वो एक आदत, यस, जो शायद आपको सुधारनी है उस सिचुएशन में। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको बता दे भाई ये बात आज खत्म हो गई है, जो आपने उसको समझाया ये बात खत्म हो चुकी है। अभी ये नहीं कि हम इस पे दोबारा बात करेंगे, ये एक चीज थी जिस पे हमने बात की और ये खत्म हो चुकी है। तो अगर हम बात इसको देखें तो मैं इसको अगर समराइज करूं, तो जब जब भी कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, पहले हम उसको बताएंगे कि भाई हम आपको रिव्यू कर रहे हैं, और क्योंकि हम एक कोर टीम बना रहे हैं। देखिए मैं अगर अपनी बात करूं तो बीइंग अ लीडर मुझे बहुत लंबा समय हो गया है लोगों के साथ काम करते हुए। इनफैक्ट 2004 से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, और फॉर्चुनेटली मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे अपने बचपन में, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत कम थे मेरे स्कूल लाइफ में, तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और फिफ्थ क्लास तक, इनफैक्ट फिफ्थ क्लास तक, सिक्स क्लास तक मैंने इतनी किताबें पढ़ डाली है ना। जैसे मेरे मेरे दोनों ब्रदर को पढ़ने का बहुत शौक था, तो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, और बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी थे उसमें। बाइबल मैंने पढ़ी थी, इनफैक्ट फिफ्थ क्लास से पहले पहले बाइबल पढ़ ली थी। आपका अ, गीता, रामायण महाभारत तो पढ़ी थी ऑलमोस्ट। तो ये सब कुछ पढ़ने का मौका मिला, और बहुत अच्छी किताबें पढ़ने का भी मुझे मौका मिला। तो किताबों को मैंने पढ़ा, और मैंने बहुत सारी किताबें बच्चों ने पढ़ी, और फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला। हमारा एक क्लब था ओम स्टार क्लब के नाम से, जहाँ पे हमने टीम बनाई, लीड करना, खेलना, इन सब से क्या हुआ, लर्निंग्स आई। लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे लीड करना है, ये हमने सीखा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर तो ये सब कुछ ही यही काम था। तो अगर मैं आज देखूं, मैंने बहुत सारी गलतियां की, क्योंकि मैंने, इनफैक्ट मैं वीएलसीसी के आने के बाद भी बात करूं तो मैंने इमोशनल डिसीजन बहुत सारे लिए। और जैसे अमिताभ वालिया जी बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक लीडर था सरल हृदय लीडर। तो जानबूझ के, मतलब जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारा नुकसान अपना किया। इनफैक्ट मैं आज इस किताब की अगर बात करूं, तो इस किताब को पढ़ने के बाद जो मुझे चीजें समझ में आती हैं, यस, और वो ये है कि देखिए किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं आज अगर मैं अपनी बात करूं, तो इस पिछले महीने मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे जो कोर लीडरशिप डेवलप करनी है, वो कोर लीडरशिप जो मेरी होगी वो मेरे उन्हीं पैरामीटर्स पे होगी जो पैरामीटर्स मैंने सेट किए थे बहुत पहले। बट इमोशनली कहीं ना कहीं मैं उस पर कोताही बरत रहा था। तो जैसे करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग हार्ड वर्किंग है, जो लोग वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों को नहीं बदल सकते, आप लोगों को खोज सकते हैं, और बेहतर लोग खोजिए, है ना। तो पहली चीज आप लोगों को बताइए कि मैं एक कोर टीम बना रहा हूँ, और हम सब बहुत ज्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। हम अगर हम कितने लोगों के साथ काम कर सकते हैं, 4 लोगों के साथ, या ज्यादा 20 लोगों के साथ। तो आप लोगों को बताइए, देखिए मैं एक जबरदस्त लोग तैयार कर रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों से तैयार कर रहा हूँ जिनके साथ हम मिलके लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव करें। तो हम आपको आप करो, शुरू करो, देखते हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं आपको। आप पहले आप हमारे जो डायमंड्स हैं उनकी कोर टीम में आइए, फिर प्रेसिडेंट डायमंड की कोर टीम में आइए, फिर क्राउन की कोर टीम में आइए, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कंपनी कोर टीम में आएंगे। यस यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप उनको बताइए कि आप उनको, आप कैसा कर रहे हैं, हम जरूर देखेंगे इसको, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि जब आप किसी की भी गलती सुधारते हैं, तो दो पार्ट में बांट दीजिए इसको, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सिंपल करता है इसको। फर्स्ट हाफ में क्या है कि आपने एकदम से बताया कि देखो सर, देखो आपने ये गलती की। कई बार क्या होता है कि लोग अपनी अपलाइन, क्योंकि उसकी एज में कम है, तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। क्रॉस लाइन में कोई कोई आदमी है, उसने कोई सक्सेस ली, तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, अरे वो तो उसने तो ऐसे ही किया होगा। उसी समय उसी समय उसको सुधारिए कि देखिए आपने ये बात स्पेसिफिकली गलत की है। यस, तो लोगों को उसी समय बताइए कि उन्होंने गलत क्या किया है स्पेसिफिकली, और फिर उनको बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं उनकी इस गलती के बारे में। यस, और फिर, और आप बताइए कि आप उनकी इस गलती की वजह से क्या फर्क पड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, और जो लोग हैं आसपास। और फिर थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए एक अनकंफर्टेबल साइलेंस, ताकि देखिए कई बार क्या होता है, शब्द से ज्यादा महसूस होता है, कई बार क्या होता है आपकी साइलेंस ज्यादा एहसास करा देती है सामने वाले को।
लेकिन ये सारा काम जो है आप 60 सेकंड्स में करेंगे, और जो सेकंड हाफ होगा, सेकंड हाफ में क्या होगा, आप सेकंड करेंगे, चलो कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। देखिए मैं अपने तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरी तरफ से कभी आपको चैलेंज नहीं होगा। अब लेकिन आपको ये सुधारना पड़ेगा, और फिर आप उनको बता सकते हैं, सेकंड क्या है कि आप उन्हें बता सकते हैं कि आप उनको कितना वैल्यू करते हैं। आप उनको अपनी टीम में लेके आए तो आप, आपके लिए कितना, उनकी एक गलती थी, लेकिन उसके बावजूद, लेकिन वो गलती तो आ जाएगी ना, आप तो उनको वैल्यू करते ही है ना। आप उनके उनको आप उनको पसंद करते हैं। हाँ, इस सिचुएशन में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको अगर छोड़ दे तो ओवरऑल आप उनको बहुत पसंद करते हैं। यस। और मतलब आपकी इस पर्टिकुलर चीज, मतलब ये आपका करेक्टर थोड़ी है, मतलब ये एक मिस्टेक है जिसको आपको इम्प्रूव करना होगा। और फोर्थ क्या है कि एक बार, और ये बात हम यहीं पे क्लोज करते हैं, अब हम आगे से बढ़िया करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 मिनट का जो गोल्स है वो काम करता है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि 1 मिनट्स में, 1 मिनट्स के अंदर क्या होता है कि समय कम लगता है। ठीक है, कोई भी डांट ऐसी नहीं होती, मतलब किसी आदमी को ये नहीं लगता कि मुझे इसने, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, इसने मुझे जलील ही कर दिया, या ये तो बहुत बटरिंग कर रहा है। 1 मिनट्स का मतलब 1 मिनट्स में सब कुछ आता है। यस। और जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक वेल होती है ना, देखिए प्रेजिंग कैसे काम करती है, सच्ची तारीफ कैसे काम करती है। जैसे आपने देखा होगा जब लोग हम लोग थाईलैंड गए थे या कहीं भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे वेल होती है वो एक रस्से को बिल्कुल रस्से पार करके यहाँ से वहाँ छलांग लगा रही होती है। बट इनिशियली ऐसा नहीं हुआ होगा। इनिशियली क्या करते हैं, उसको उसको बोलते हैं चलो ठीक है, तुम क्या करो, सरफेस पे करो, पानी की सरफेस पे करो। फिर रास्ता थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर वो उस पर करती है, फिर और ऊपर, फिर उसको और ऊपर करते हैं। फिर एक टाइम क्या होता है, रोप जो है बहुत ऊपर जाती है, फिर वो उसके ऊपर से ऐसे करती है। फिर जैसे हम देखते हैं, हमने देखा है कि शेर कि हमने बहुत सारे गेम्स देखे हैं जिसमें शेर से एक्टिविटी कराते हैं, हाथी से एक्टिविटी कराते हैं। तो जब शेर ने क्या किया, जलते हुए टायर के दोनों तरफ छलांग लगाई, तो उसको गोश्त दिया गया क्योंकि उसे पसंद था वो। जब पसंद नहीं आया तो ऐसे डंडे को नीचे मारा गया, तो शेर को लगा हाँ मैंने कुछ गलत किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। देखिए कच्चा लालच मत कीजिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो अपनी डाउनलाइन की कमियां छुपाते रहते हैं। अप्लायंस गलत है, कंपनी गलत है ना। ये हमें नहीं करना है। हम एक बड़ा बिजनेस तभी खड़ा कर सकते हैं, और ये दोनों तरफ से, मतलब ये मैं मैनेजमेंट की तरफ से भी ये वहां पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा बिजनेस कब खड़ा होगा, एक बड़ा बिजनेस खड़ा होगा जब हम एक बहुत स्ट्रांगली चीजों को काम करेंगे। दूसरा, कई बार क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि नहीं, बड़ी टीम आ जाए, बड़े लोग आ जाए। देखिए एक विनर को अगर आप हायर करेंगे तो ये एक तो खोजना मुश्किल है, क्योंकि जो विनर है वो ऑलरेडी सेटल्ड है। दूसरा क्या है कि उसे हायर करना, उसे बनाए रखना बहुत एक्सपेंसिव। आप ऐसे लोगों को ला सकते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है विनर बनने का, और आप सिस्टमेटिकली उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो यही मेरी कोशिश है, यही हमारी वीएलसीसी माई 1 मिलियन स्माइल्स टीम की कोशिश है कि हम आपको ऐसे फ्रेमवर्क दें, हम आपको एक ऐसी लर्निंग्स दें कि आप लीडरशिप क्रिएट कर पाए, आप लीडर्स बना सकें। और देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे आ, ये आप है, ठीक है, गोल सेटिंग किया आपने, एक चॉइस तो है कि गोल अचीव हो गया, गोल अचीव हो गया, बहुत बढ़िया, वेल डन, 1 मिनट प्रेजिंग 1 मिनट गोल सेटिंग की कि इस महीने जैसे मैंने गोल सेट किया है कि इस महीने मुझे अपना बिजनेस डबल करना है, मतलब अप्रैल का डबल करना है इस महीने। और अभी अभी न्यूज आई है कि लॉकडाउन बढ़ गया है 17 तक, बट करना तो ही यस। क्योंकि देखो मुझे तो करना है। यस। मुझे तो करना ही करना है, और आपको भी करना है। तो एक 1 मिनट का गोल सेट किया आपने अपने लीडर के साथ, इस पहली क्लोजिंग का 7 तारीख तक का। यस। 250 शब्दों से कम वाला। एक चॉइस है कि गोल पूरा हो गया, वेल डन, 1 मिनट फ्रेजिंग, सेट न्यू गोल्स। एक है कि गोल अचीव नहीं हुआ, गोल अचीव हो गया, 1 मिनट फ्रेजिंग, सेट न्यू गोल्स। एक है कि गोल अचीव नहीं हुआ, गोल हासिल नहीं हुआ। तो दो ऑप्शन है। एटीट्यूड प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कई लोगों में क्या होता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाता है। एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो 1 मिनट क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट की फटकार लगानी पड़ेगी, देन रिडायरेक्ट एंड रिव्यू गोल्स। तो उसके बाद क्या है, फिर से 1 मिनट की फटकार लगाई, अभी गलत कर रहे हो,
उसके बाद फिर से दोबारा से रिडायरेक्ट किया, रिव्यू गोल किया और फिर से गोल सेटिंग की, गोल हासिल हो गया तो इधर गोल हासिल नहीं होता इधर। देखो दो चीजें होती है जब गोल हासिल नहीं होते, एक तो होता है एटीट्यूड प्रॉब्लम कि मैं नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातों को हम बहुत बड़ा कई बार कर लेते हैं, या कई बार होता है आदमी के अंदर एटीट्यूड होता है कि भाई मैं तो पूरी गाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूँ है ना, पूरी गाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूँ। दूसरा, कई बार क्या होता है गोल्स अनक्लियर होते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, गोल्स अनक्लियर है, मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है मेरा रोल क्या है। मतलब एक सेमिनार था, मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने कहा अच्छा ये सज्जन ये करेंगे, उसने इतने पैसे कमाए, उसने इतने पैसे कमाए, मैं भी कमाऊंगा। क्लैरिटी नहीं है गोल्स में, गोल्स हासिल नहीं हो रहे, एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो 1 मिनट की फटकार, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, गोल्स अनक्लियर है, तो क्लैरिफाई कीजिए, गोल्स को रिव्यू कीजिए और दोबारा से 1 मिनट की गोल सेटिंग कीजिए। तो एक बहुत ही बढ़िया किताब है जिसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस ट्रेनिंग में। काफी आपने ज्वाइनिंग को, और मालूम नहीं चला कब 40 मिनट। तो हम कुछ सवाल ले लेते हैं आपसे, 40, कोई भी सवाल आपका हो। और हमारे साथ काफी सारे लोग इसमें बने हुए हैं। अनिल राणा जी गुड इवनिंग, गोपाल रावल जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नरेंद्र ठाकुर जी, सुशील कुमार ठाकुर जी गुड इवनिंग, टॉकिंग अप्रैल फैंटास्टिक मे वेरी गुड गोपाल रावल जी, नेगी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पुरुषोत्तम जी, प्रणव शमल्टी जी गुड इवनिंग राठौर जी, बिल्कुल कुंडलिया जी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एजुकेशनल टॉपिक है। अनिल राणा जी गुड इवनिंग, विशाल जी वेरी वेरी नाइस, पीसी गौरी जी ग्रेट, पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग, आकाश रावत जी सुपर्ब, अशोक चौहान जी गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है ये काफी मेहनत से ये बनाया है और बहुत सरल भाषा में मैंने कोशिश किया आप तक पहुंचाऊं। इसको आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, अपनी टीम तक जरूर पहुंचाइए। और वीएलसीसी लीडर वेलकम लामा सर, सरिता व्यास जी गुड इन्फॉर्मेशन थैंक यू वेरी मच, सुशील जी गुड इवनिंग। तो आप बहुत अच्छी लगी, ये बहुत बढ़िया है और उम्मीद है आप सबने इसको देखा होगा। तो फाइनली काफी अच्छा रहा, और मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ अभी इस महीने जैसे हमने बात की थी आपसे, जो बेस्ट एक्टिवेटर रहे इसमें, क्योंकि नौ नौ जो एक्टिवेशन है दो लोगों ने किए थे, एक संदीप कुमार जी ने और एक गौरा देवी जी ने। तो हमें उनके जो बिजनेस वॉल्यूम है वो चेक करने पड़ेंगे। तो संदीप कुमार जी नंबर 1 है, क्योंकि संदीप कुमार जी ने 9 एक्टिवेशन किए हैं, 44,000 रुपीज का बिजनेस आया है उनके द्वारा एक्टिवेटेड लोगों से। तो संदीप कुमार जी नंबर 1 है। गोरा देवी जी जो पिछले महीने भी नंबर 1 पे थे, इस बार नंबर 2 पे है, इन्होंने 9 एक्टिवेशन किए हैं और 13,450 रुपए का बिजनेस नई ज्वाइनिंग से आया है। सुशीला नेगी जी जो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, इन्होंने 5 एक्टिवेशन किए हैं। और अनामिका कुमारी जी जो पटना से हैं, उन्होंने 4, अब्दुल शगीर कुरैशी जी ने 3, माया देवी जी ने 3 रिक्रूटमेंट किए हैं। तो जो टॉप 5 है अगर हम उनकी बात करें तो संदीप कुमार जी, गौरा देवी जी, सुशीला नेगी जी, अनामिका कुमारी जी और अब्दुल सगीर कुरैशी जी। तो मैं आप सबके लिए क्लैप करता हूँ, आप सबने इसको बहुत अच्छा किया है। और दूसरा जो हमने बात की थी आपसे टॉप पीएसवी चैंपियन की, तो विनीता देवी जी नंबर 1 है और इन्होंने 34,000 से ज्यादा एसवी किए हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो इन्होंने सैनिटाइजर इन्होंने बहुत मंगाया है, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में रिटेल किया है। रीता प्रकाश जी की अगर हम बात करें, करीब 22,000 एसवी, इट मीन्स ऑलमोस्ट 80,000 से लेकर लाख रुपए के आसपास इन्होंने भी रिटेल किया है। मोनिका गर्ग जी दिल्ली से नंबर 3 पे, सुशीला नेगी जी। और आप ये देखिए सुशीला नेगी जी का जो जज्बा है उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि 40-50 हजार रुपए के आसपास इन्होंने प्रोडक्ट रिटेल किया है और 5 ज्वाइनिंग भी कराई है। जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है। अनूप कुमार जी बिहार शरीफ से, उसके बाद हैं संजय कुंडलिया जी, उसके बाद है तारा प्रसाद जी रायवाला से, उसके बाद है रितु कंवर जी लखनऊ से हैं, पूनम देवी जी बुहाना से हैं, ज्योति गुप्ता जी देहरादून से हैं। तो ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। अखिल गुप्ता जी हैं हमारे साथ, और ऋषिकेश से ही गौरव जेठुड़ी जी का भी इसमें नाम है, और संगीता देवी जी का इसमें नाम है, सीमा सेमवाल जी का इसमें नाम है। तो आप सब की वजह से हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाए। और ऑलरेडी
हमारे साथ ऑलरेडी सुशील ठाकुर जी हमारे साथ ऐड होने का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। रवि प्रकाश जी हमारे साथ हैं और रवि प्रकाश जी ऑलरेडी सेकंड नंबर पे हैं एक्टिवेशन में और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है श्री रवि प्रकाश जी। और अगर हम आज जो मीटिंग्स हैं उसमें वो सारे लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुल बनाया है। हम लोग 15 मिनट लेट है क्योंकि हमने ये फोकस किया है कि आधा घंटे क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 मिनट मैनेजर की, तो आधा घंटे हमें कोशिश करना है कि हम आधा घंटे कर पाए, इसको आधा घंटे में क्लोज कर पाए। तो हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए, बट कोई नहीं, डेफिनेटली क्योंकि जब हम चीज़ों को सरल करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और जाते जाते कल चलो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कल जो हम सेशन करेंगे आपके साथ उसमें कि जो 4 प्रोडक्ट है जो 30 से के 35% ऑफर में है, यस, तो उनके बारे में कल आपको बताएंगे। इनफैक्ट अभी थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको। डे क्रीम पे ऑफर है, गोल्ड फेशियल किट पे ऑफर है, यस, और 2 प्रोडक्ट और कौन है जो चैट बॉक्स में लिख सकता है। तो डे क्रीम जो हमारी बहुत अच्छी है, सेंसिटिव स्किन वालों को ये क्रीम नहीं देनी है आपने, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त ये डे क्रीम है और बाकी लोग इसको यूज कर सकते हैं। ग्लैस्मिक केयर के ऊपर ऑफर है और मदर डे आने वाला है तो विमेन हेल्थ पे ऑफर है। तो विमेन हेल्थ एक अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारा, विमेन हेल्थ पे ऑफर आना, ग्लैस्मिक केयर पे ऑफर आना, और दोनों के ऊपर ही इसी पेज पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी। और एक्टिवेशन ऑफर भी कंपनी ने बढ़ा दी है, 1250, 2500 और 5000 सिलसिले में कोई भी कर ले उनको 250 का फेस वॉश, 440 रुपए का यप ऑयल और 975 रुपए का विटामिन मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल लक्ष्मी नेगी जी, जैसे आप लोग टाइप करते हैं और वो पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इसके बावजूद भी हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं। तो लक्ष्मी नेगी जी हमारी प्लेटिनम है श्रीनगर से, सोनी रावत जी हमारी बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और कल अगेन हम मिलेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और पैक्ड सेशन के साथ। फिलहाल आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को 2-3 बार देखिए, क्योंकि देखिए मेन क्या हो रहा है, कहीं पे हम लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे। हम बहुत ज्यादा गोल मोल बातें कर रहे हैं। स्पेसिफिक गोल, 1 मिनट गोल सेट करना जरूरी है, 1 मिनट प्रेजिंग बहुत जरूरी है, 1 मिनट की फटकार ये बहुत जरूरी है। यस, तो ये आज का सेशन था और मुझे इस किताब से मुझे बहुत फायदा हुआ है और मुझे लगा कि मुझे ये किताब आपसे शेयर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।